राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। चलिए आज हम बात करेंगे उन भक्तों के बारे में जिनका यदि कोई काम नहीं होता, जैसे मान लीजिए किसी की कोई इच्छा होती है या किसी की मन्नत होती है, यदि वो पूरी ना हो या उस चीज़ में कुछ समय लग रहा हो, तो वो या तो प्रभु को दोष देने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, उन्हें मानना छोड़ देते हैं, या मान लीजिए पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तो फिर बाद में ये सवाल करते हैं कि हमारा ये काम था वो भगवान कर नहीं रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर क्या आप कोई उपाय कर सकते हैं? या फिर उन लोगों का कहना होता है कि हम यहाँ जाए आए, हम ये तांत्रिक के पास जाए आए हैं, हमने इतने पंडितों से पूछा है, हमने वहाँ पर भी इलाज करवाया है, वहाँ पर भी करवाया है, परंतु कुछ हो नहीं रहा है या हमारी मन्नत पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़, ये भगवान की गलती नहीं है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं हुई। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। इसमें जितना भी दोष है सब का सब आपका है, क्योंकि आप लोगों का ये कहना है कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो ये कैसा भगवान है। देखिए, परमात्मा ने आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है, माँ बाप दिए हैं, बहुत अच्छा परिवार दिया है। इतना सब चीज़ें जब परमात्मा ने हमें दी हैं, तो हमें एहसानमंद रहना चाहिए परमात्मा का, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होता। तो यदि परमात्मा ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुशकिस्मत हैं, कहीं ना कहीं हम परमात्मा की नज़र में हमेशा रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, हमारे स्वस्थ शरीर के रूप में, हमारे परिवार के रूप में, या हमारे पास जितना भी कुछ है उन सभी चीज़ों के रूप में। मनुष्य की ये आदत है, यहाँ तक कि हम सबकी ये आदत है कि यदि 100 में से कोई एक चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हम इन जो पहले चीज़ें मिली हैं उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और सिर्फ एक चीज़ को याद रखते हैं जो हमें नहीं मिली अभी तक, और उस चीज़ को लेके हम पूरा का पूरा दोष जो है वो प्रभु पर लगा देते हैं कि परमात्मा ने हमें ये नहीं दिया, प्रभु हमारी ये नहीं सुन रहे हैं। और फिर लोगों के अलग अलग तरीके हैं कि उससे पूछना, पैसा दे देना, तांत्रिकों के पास जाना और लोगों को इतना ज़्यादा पैसा खिला देना। और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि क्या भगवान को कभी उठते बैठते याद करते हैं या अपने मंदिर में कोई पूजा पाठ करते हैं, तो जवाब आता है कि हम अपने मंदिर में कभी जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें मंदिर में जाने का मन ही नहीं होता। देखिए, कितना अजीब और कितना मतलब गलत जवाब है ये। जब आपको कोई एक चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो आप उस चीज़ का पूरा दोष प्रभु पर नहीं लगा सकते। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें समय से पहले कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। जब जिस चीज़ का समय आएगा, तो प्रभु उस चीज़ को हमें अपने आप ही दे देंगे। बिना समय आए हमें कभी भी किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती। और किसी भी चीज़ को ना मिलने से आप प्रभु से रिश्ता तोड़ देते हैं या मंदिर में नहीं जाते हैं, या अपने घर के मंदिर में जो आपके भगवान विराजित हैं, यदि आप उन्हें सुबह शाम मिलते भी नहीं हैं, तो इसमें पूरा का पूरा दोष आपका है। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसमें गलती आप लोगों की है। यदि एक चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है या हमें किसी चीज़ में को मिलने में हमें देरी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु को ताने सुनाने लगेंगे या प्रभु से रिश्ता तोड़ देंगे या अपने घर के मंदिर में प्रभु को हाथ जोड़ने भी नहीं जाएंगे। प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा परमात्मा को उठते बैठते उनका नाम लेना चाहिए, चाहे आप जिन्हें भी मानते हो। मैं अपनी राधा रानी को मानती हूँ। यदि एक वक्त पर मुझे कुछ नहीं भी मिलता, तो भी मेरे मन में बहुत संतुष्टि है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी राधा रानी मुझे हमेशा वही चीज़ देगी जो मेरे लिए सही होगी। वो हमेशा वही करेगी जो मेरे लिए सही होगा। और यदि आपको एक चीज़ नहीं मिल रही है, तो ध्यान रखें कि परमात्मा कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करते। यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो यकीन मानिए उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई ही है। और समय आने पर यदि वो चीज़ आपके लिए सही हुई, तो प्रभु आपको अपने आप ही वो चीज़ दे देंगे।
तो ये जवाब बिल्कुल गलत है कि हमें मंदिर में जाने का मन नहीं करता है। देखिए, यदि आप अपने भगवान को जाकर मिलेंगे ही नहीं, उन्हें याद ही नहीं करेंगे, तो परमात्मा भी आपको क्यों याद करेंगे, तो वो आपको चीज़ क्यों देंगे। तो फिर चाहे आप कितने ही पंडितों के पास चले जाएं, कितने ही तांत्रिकों के पास चले जाएं, पूरी दुनिया में पैसा लुटा दें, यदि आपके पास है भी, तो इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानती। मैं, ये मेरा पर्सनली विश्वास है कि लोगों को बोल देना, मतलब गलत तरीके से काम करवा देना, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। मुझे 1% का भी विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों पर कि तुम पंडितों को पैसे दे दो, तांत्रिकों को पैसे दे दो। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ एक नाम पर विश्वास रखती हूँ, मेरी राधा रानी के नाम पर। इससे बड़ा इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। क्योंकि जो आपको दे सकता है वो सिर्फ आपका परमात्मा ही आपको दे सकता है। यदि आप उससे ही मुख फेर लेंगे तो परमात्मा भी आपको क्यों याद रखेंगे। तो देखिए, पहली तो ऐसी बात है नहीं है, क्योंकि एक बार के लिए बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ सकते हैं, परंतु माँ बाप बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमारी राधा रानी, हमारे कान्हा जी, वो भी हमारे लिए सब कुछ हैं, तो वो भी ऐसा कभी नहीं करते। एक बार के लिए हमसे भूल हो सकती है, परंतु प्रभु हमेशा हमारी भूल को क्षमा करते हैं। तो कृपया अपने भगवान को आते जाते, उठते बैठते हमेशा मंदिर में, यदि आपका एक वक्त के लिए मन नहीं है कि आप ज्योत करें या आप मंदिर में ज्योत जला सकें या धूप बत्ती करें, तब भी आप एक बार अपने मंदिर में जाकर अपने परमात्मा को हाथ जोड़ें, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद करें कि आपने हमें जो दिया हम उससे बहुत संतुष्ट हैं, और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए अरदास करें, उसके लिए परमात्मा को उनसे हाथ जोड़कर उस चीज़ को मांगें कि वो आपको दे। यदि वो आपके लिए अच्छी होगी तो यकीन मानिए राधा रानी वो चीज़ आपको ज़रूर देंगी, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। परंतु ये सब चीज़ें आप लोगों पर निर्भर करती हैं। आप किसी भी चीज़ का दोष प्रभु पर नहीं लगा सकते, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। हर चीज़ लौट कर ज़रूर आती है। तो प्रभु पर दोष देने की बजाय सुबह शाम यदि हम उन्हें याद भी करेंगे, उनसे अरदास भी करेंगे, हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें वो चीज़ दें। ईश्वर हमें हर चीज़ देते हैं, परंतु वो हमारे हित में होनी चाहिए। आप जो भी अरदास करते हैं या जो भी प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए, यदि वो आपके हित में होगी तो आपको अवश्य मिलेगी, और यदि नहीं मिल रही है तो यकीन मानिए कि उसमें आपका ही भला है। कुछ चीज़ों के लिए जिद ना करनी ही बेहतर होती है, और उस चीज़ के लिए भगवान पर दोष लगा देना ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। तो आप प्रभु पर कभी भी किसी भी चीज़ का दोष नहीं लगाएं। आपके मंदिर में यदि लड्डू गोपाल जी विराजमान है या जिन्हें भी आप मानते हैं, कोई भी भगवान जिन्हें आप अपना सर्वस्व मानते हैं, जब आप घर से जाते हैं उन्हें मिले बिना, तो उन्हें भी दुख होता है कि आप उनसे मिले बिना ही चले गए, क्योंकि आप उन्हें साक्षात वहाँ पर विराजित उस रूप में मानते हैं कि हम इनसे मिलने नहीं जाएंगे या हम इन्हें देखेंगे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है कि आपका परमात्मा आपके घर में है, वो आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। तो उन्हें दुख होता है जब आप उनसे मिलकर नहीं जाते हैं, और जब आप घर में लौट कर आते हैं तो आपके आने का इंतज़ार आपके पूरे परिवार से ज़्यादा आपका परमात्मा करता है। आपके भगवान आपका इंतज़ार सबसे ज़्यादा करते हैं। तो जब भी आप घर में आएँ तो अपने परमात्मा से सबसे पहले मिलें, मंदिर में जाएं, अपने प्रभु से मिलें, अपने भगवान से मिलें, उन्हें थैंक यू करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने पूरी दिन आपकी संभाल की और आपको वापस सही सलामत आपके घर पर वो लेकर आए। तो हर चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना और धन्यवाद करना ज़रूर सीखो। तो सबसे पहले अपने मंदिर में, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मंदिर में माथा टेक के अपने प्रभु से मिल के जाएँ, और जब भी आप घर में लौटें तो ज़रूर उनसे मिलें। हर एक चीज़ का यदि आप 1% हिस्सा भी अपने परमात्मा को देते हैं, यदि आप उन्हें 1% अपने सुख का, दुख का, किसी भी चीज़ का यदि 1% भी आप अपने परमात्मा को बनाते हैं, तो आपको जीवन की सारी खुशियाँ 100 गुना ज़्यादा मिलेंगी। तो प्रभु पर किसी भी चीज़ का दोष लगाने की बजाय आप हमेशा उनसे प्रार्थना कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए जो भी अब तक आपको प्रभु ने दिया है। तो अपने मंदिर में ज़रूर जाएं। यदि आपका
जोत करने का कोई मन नहीं भी कर रहा है, तब भी अपने प्रभु से जाकर मिलें ज़रूर, उन्हें ज़रूर अपना चेहरा दिखाएं, उनके सामने हाथ जोड़े अपने प्रभु से मिलें, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हाँ आप अब भी उन्हें मानते हैं, आप उन्हें अपना चेहरा दिखाने आ रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपके प्रभु आपका इंतज़ार आपसे भी ज़्यादा करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लोगों को पैसा खिलाने की बजाय आप सीधा चीज़ें अपने भगवान से मांगें, क्योंकि वो लोग भी भगवान को ही अरदास लगाते हैं। तो आप सीधा अपने भगवान को खुद से अरदास लगाएं, परमात्मा आपकी अरदास को बहुत जल्दी और लोगों की बजाय ज़्यादा सुनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी अपने परमात्मा को किसी भी चीज़ के लिए दोष ना दें, और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपने परमात्मा को धन्यवाद और माफ़ी जब भी आप गलती करें, ये चीज़ें ज़रूर करनी है। आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशनुमा रहेगी जब भी आप अपनी चीज़ों का आधा हकदार अपने परमात्मा को बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। राधे राधे।